गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती खुल चुकी है, जिसमें तकरीबन 4000 पद खोले गए हैं। इसके लिए आप लोगों को अपना अध्ययन बहुत सटीक और सार्थक करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार लिस्ट तकरीबन ओबीसी की 75 से 80 के बीच में ही जाएगी और जनरल की तो 80 से ऊपर जा सकती है। तो इसलिए आपको अपने एक एक नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। तो आपको जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपके 2 नंबर आने की बहुत बहुत संभावना है, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसमें आता ही है। तो बस आपको इतना सा लेक्चर पढ़ लेना है, छोटा सा 5-10 मिनट का, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर? आज मैं थोड़ा मोटिवेशनल कोटेज नहीं डाल पाया हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या है मोटिवेशनल कोटेज टाइप में। कि अगर आपको कुछ पाना है ना, तो आपको कुछ खोना होगा। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना होगा। अगर आपको कुछ नहीं पाना तो आप कुछ मत खोइए, आप सोते रहिए और कुछ नहीं होगा। और अगर आपको कुछ पाना है तो आपको जागना होगा, अपनी मेहनत करनी होगी, और आप जब भी तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, तो देख लीजिएगा। जिस जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो वो नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर ले। फिर बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगर एवं उनके नाम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ चुका है, कि मध्य प्रदेश को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की संगमरमर की नगरी? जबलपुर को। इसको विशेष ध्यान रखना है, संगमरमर की नगरी और चट्टानों में बहुत अंतर है। अब आ जाता है मध्य प्रदेश में दूसरा क्वेश्चन आता है कि भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टानों के लिए। ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है कि संगमरमर की चट्टानें कहाँ हैं या किस लिए कहाँ है, तो कहाँ है स्थान? भेड़ाघाट। और संगमरमर की नगरी कौन कहलाती है? जबलपुर, ना कि भेड़ाघाट। इसको भी ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, भिंड मुरैना जो है वो बागियों का गढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बागियों का गढ़। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डाकू वगैरह सब रहते हैं, तो इसे बागियों का गढ़ कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूर्तियों का नगर या महाकाल की नगरी या पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? तो मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है, और महाकाल की नगरी सबको मालूम ही है, उज्जैन को कहा जाता है। अब देख लीजिए, अब खजुराहो क्यों कहा, खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो शिल्प कला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। क्या कहलाता है? शिल्प कला का तीर्थ। खजुराहो क्या कहलाता है? शिल्प कला का तीर्थ कहलाता है। अब देख लीजिए, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र कला या शैलाश्रय, शैल चित्रकला या शैलाश्रय के कारण भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का शैलाश्रय कहलाता है, तो कौन कहलाता है? भीमबेटका कहलाता है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब भी आप मेरा लेक्चर पढ़ने बैठें तो आपको एक रजिस्टर लग के बैठना है, जिससे कि आप मेरा जो भी पढ़ाया हुआ है उसको आप लिख सकें और नोट डाउन कर सकें। तो आप देखिए, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कौन कहलाती है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची कहलाती है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, कि इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहलाती है, तो आपको क्वेश्चन आएगा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, तो आपको क्या लगाना है? इंदौर लगाना है। अब इसके बाद देखा है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, लखनऊ क्या कहलाता है? लखनऊ हमारे भारत में नवाबों की शहर कहलाता है। लखनऊ क्या कहलाता है? लखनऊ नवाबों का शहर क्या कहलाता है? लखनऊ। और मुंबई कौन सी राजधानी है हमारे देश की? आर्थिक राजधानी। इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। अब देख लीजिए थोड़ा आगे, कि बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। बालाघाट को क्या कहा जाता है? मैग्नीज नगरी। किसे कहा जाता है? बालाघाट को कहा जाता है। अब देख लीजिए थोड़ा, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। क्या नगरी कहा जाता है? चूना। क्योंकि सबसे ज़्यादा चूना कहाँ उत्पादित किया जाता है? कटनी में। कटनी को क्या कहा जाता है? चूना नगरी कहा जाता है। अब आते हैं 12 नंबर पर। तो सिटी ऑफ जॉय, अभी ये एमपीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी या महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मांडू को। या किसने बसाया था? इसके पहले वाले लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ, बस आपको जाके उसको देख लेना है। अगर भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इसके लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्योंकि यार, जो बच्चा नहीं कोचिंग जा रहा है ना, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक ना? जो कोचिंग जा रहा है तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो पढ़ ही रहा है वहाँ कोचिंग में। लेकिन जो कोचिंग नहीं जा रहा है ना, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो वो ज़रूर इसको लाइक शेयर कर दे, ठीक ना? आप देख लीजिए, मालवा गेहूँ का भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा गेहूँ का भंडार कहलाता है, इसको ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, कि ग्वालियर को की नगरी कहा जाता है? तानसेन की नगरी कहा जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, संगीत नगरी किसे कहा जाता है? तो संगीत नगरी ग्वालियर नहीं कहलाती है, संगीत नगरी मैहर कहलाती है। इसको ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्या कर आए? ग्वालियर लगाए आए, दोनों ऑप्शन आएंगे वहाँ पर, ठीक ना?
अब देख लीजिए, भोपाल को झीलों का नगरी कहा जाता है। भोपाल को झीलों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। अब देख लीजिए 5वां, उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहलाती है या पवित्र भूमि कहलाती है। आपसे क्वेश्चन आ जाए, मंगल ग्रह की जन्मभूमि कौन सी है? तो उज्जैन है, इसको भी ध्यान रखना है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? ज्ञान अर्जित किया था। वहीं पे जो एक मुनि थे, उनके पास उनने ज्ञान अर्जित किया था। उसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। देखो, भारत का स्वर्ग तो जम्मू कश्मीर कहलाता है, लेकिन पर्यटकों का स्वर्ग क्या कहलाता है? पचमढ़ी कहलाता है। अब पीथमपुर क्या है? पीथमपुर भारत का डेट्रायड कहा जाता है। अब डेट्रायड क्या होता है? डेट्रायड वह क्षेत्र होता है जहाँ भारी वाहन बनाए जाते हैं, भारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, डेट्रायड कहलाता है। इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का डेट्रायड क्या है? भारत का डेट्रायड क्या है? मध्य प्रदेश का डेट्रायड क्या है? पीथमपुर है। अब देखिए, इंदौर को काय की नगरी कहा जाता है? अहिल्या नगरी कहा जाता है। यहाँ कौन सा विश्वविद्यालय है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। यहाँ कौन सा हवाई अड्डा है? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कितना सरल है, बस आपको याद करते जाना है, समझते जाना है। अब भोजपुर का शिव मंदिर कौन सा कहलाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। ऑप्शन दे दें आपको क्या कि भोजपुर, भोजपुर का शिव मंदिर, या फिर दे दें आपको यहाँ का महाकालेश्वर का मंदिर, या ओमकारेश्वर का शिव मंदिर। तो आपको लगाना है भोजपुर का शिव मंदिर। अब देख लीजिए, खंडवा खरगोन का सुनहरी जिले कहलाता है। खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश की सुनहरी जिले कहलाते हैं। सुनहरी क्यों कहते हैं? यहाँ सोने की चीज़ें, जो आभूषण होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा निर्माण एवं उत्पादन किया जाता है। ठीक ना। तो अब आपको यहाँ देखना है, मध्य प्रदेश में जो मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा का पठार है जो, उसको पूछा गया है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। क्वेश्चन आ सकता है, क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो उज्जैन से निकलती है, इसको भी ध्यान रखना है। निकलती मीन्स किस नदी के तट पर बसा है उज्जैन? तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश की गंगा क्या कहलाती है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा कहलाती है, ना कि नर्मदा। इसको भी विशेष ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहलाती है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा कहलाती है, और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। नहीं तो आप क्या करें, इसको कर लें और कहो कि अब सर ने बताया नहीं था। ठीक ना। तो अब आपको आते हैं, सफेद शेरों की भूमि कौन कहलाता है? रीवा कहलाता है, इसको भी ध्यान रखना है। आप देखिए, एक और रहा हुआ, धार भोज नगरी, जो धार है भोज नगरी धारा नगरी कहलाती है। धार जो जिला है उसको कौन कौन सी नगरी कहते हैं? भोज नगरी और धारा नगरी भी कहते हैं। तो यही था हमारा आज का प्यारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन मित्रों के पास ज़रूर पहुंचा दीजिए जो कोचिंग नहीं जाते हैं। ठीक ना। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।